फिल्म की कहानी शुरू होती है मेलरी से। मेलरी दो बच्चों से कहती है, इफ यू हियर समथिंग इन दी वुड्स यू टेल मी, इफ यू हियर समथिंग इन दी वाटर यू टेल मी, बट नेवर एवर टेक ऑफ योर ब्लाइंडफोल्ड। मतलब मेलरी दो बच्चों से ये कह रही थी कि अगर तुम्हें कुछ भी सुनाई दे कहीं पर भी, फिर भी आंखों से ये पट्टी जो है वो नहीं हटाना है। अब इन दोनों को मेलरी गर्ल और बॉय के नाम से बुलाती है। इनका कुछ और नाम मेलरी मूवी के एंड में रखेगी। इनका मकसद एक बहती नदी को पार करके एक सेफ जगह पर जाना है और इनको हमेशा अपनी ब्लाइंड फोल्ड लगा के रखने होंगे, नहीं तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। यानी अब मेलरी बोट चलाएगी आंखों पर पट्टी बांध करके। असल में मेलरी जाना चाहती है जेन डेकर स्कूल फॉर द ब्लाइंड में। अब मेलरी अपना सारा सामान बच्चों के साथ ले लेती है, जैसे कि खाना, ब्लैंकेट और अपना बर्ड का एक बॉक्स। उस रिवर में उतरने से पहले अब हम देखते हैं एक 5 साल पहले की मेलरी को, जो कि एक आर्टिस्ट है और खुद प्रेग्नेंट है। उसकी बहन जेसिका उसे मिलने आती है। वो दोनों टीवी पर एक न्यूज देखती है जहाँ पर लोगों ने सुसाइड करना शुरू कर दिया है। अब ये यूरोप में भी शुरू हो गया था, लेकिन ये दोनों इस चीज को ज्यादा ध्यान नहीं देते। मेलरी का बाहरी दुनिया से कुछ खास कनेक्शन नहीं था। वो प्रेग्नेंट तो थी मगर वो उसे कुछ नहीं थी और वो बड़ी ही कैजुअल वे में रहती थी। अब जेसिका मेलरी के पेंटिंग देखती है और कहती है कि इसमें उसकी लाइफ की तरह ही कुछ कनेक्शन नहीं है। लेकिन जेसिका मेलरी के आने वाले बच्चे के बारे में ये कहती है कि उसके लिए लैक ऑफ कनेक्शन नहीं होना चाहिए। जेसिका उसे परेशान देखती है तो मेलरी को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेके जाती है। और यहाँ पर एक अजीब बात ये है कि मेलरी के शहर में भी ये अजीब सुसाइड शुरू हो गई थी, यानी अमेरिका में। अब मेलरी डॉक्टर लहम से मिलती है और प्रेग्नेंट होते हुए भी ड्रिंक करने की बात पे जोक करती है, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। डॉक्टर उसे ये कहती है कि बच्चा किसी और को अडॉप्ट करने का सोचे, अगर वो उसे बड़ा नहीं करना चाहती है तो। मेलरी बाहर आते वक्त एक लेडी को नोटिस करती है जो अपना सर विंडो पर मार रही थी। इसे वो दोनों समझ जाते हैं कि जो भी साइबेरिया और यूरोप में हो रहा था, जैसा टीवी पे दिखाया जा रहा था, वो यहाँ यानी कि अमेरिका में भी शुरू हो चुकी है। ये लोग जब बाहर आते हैं तब देखते तो वहाँ बहुत बुरे हालात थे। लोग खुद को ही मार रहे थे। वो दोनों कार में बैठ के अपनी आँख को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही जेसिका की आईज का भी कलर बदल जाता है, जैसे किसी ने उसके दिमाग पर काबू कर लिया है। कार क्रैश होती है और दोनों जैसे तैसे कार के बाहर आती है। जेसिका वहीं पे सुसाइड करने से पहले मेलरी को दुख भरी आंखों से एक बार देखती है। अब मेलरी सब लोगों के साथ भागने लगती है, लेकिन प्रेग्नेंट होने के कारण एक घर के सामने आकर वो गिर जाती है। वहाँ पर एक लिरिया नाम की औरत उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हस्बैंड डॉगलस इस बात का ऑब्जेक्शन करता है। इससे पहले कि लिरिया उसे बचा पाए, लिरिया को अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है और बस लिरिया हंसते हंसते जाके कार में बैठ जाती है। अब यहाँ हम देखते हैं टॉम नाम की एक आदमी को, जिससे मेलरी को आगे जाके प्यार हो जाएगा। टॉम मेलरी को लेकर घर के अंदर आता है। उनके पीछे एक पुलिस ऑफिसर भी आती है जिसका नाम है लूसी। यहाँ और कुछ लोग पहले से ही थे, जैसे कि घर का मालिक ग्रेग, चार्ली, फेलिक्स, सेरेल और एक कपल जेसन और समंता, जो कि अपने बच्चे को फोन लगाते हैं और उसकी आवाज में डर सुनकर वो भी बाहर चले जाते हैं घर से, मगर फिर वो वापस नहीं आते। अब सारे लोग एक दूसरे को बताते हैं कि यहाँ आखिर क्या हो रहा है और उन्हें कैसी कैसी आवाजें सुनाई दे रही है। तभी चार्ली कहता है कि ये मिस्टीरियस फोर्सेस है जो आंखों से देखने पर अपने डर के रूप ले लेते हैं और आपको खुद ही जान लेने के लिए मजबूर कर देते हैं। अब मेलरी सबसे दूर जाती है क्योंकि वो जेसिका की मौत से अभी भी शॉक में थी। टॉम उसे वहाँ आकर कंफर्ट देता है। अब पूरा ग्रुप घर के सारे विंडोज और ओपनिंग्स को पेपर से ढक देता है ताकि वो क्रिएचर्स जो भी हो अंदर ना आ पाए और कोई भी उन्हें अपनी आंखों से ना देख पाए। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि मेलरी और उसके बच्चे अभी भी 6 घंटे से ट्रैवल कर रहे हैं। मेलरी अपनी रेडियो से किसी को संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कोई मेलरी का नाम विस्पर करने लगता है। मेलरी फिर से 5 साल पहले की याद में खो जाती है। उधर हम देखते हैं कि 5 साल पहले उसी रात को एक सर्वाइवर आती है जिसका नाम था ओलिम्पिया, जो घर के अंदर आना चाहती थी, लेकिन डॉगलस उसे रोकती है। लेकिन मेलरी और टॉम उसे ओवरपावर करके ओलिम्पिया को अंदर ले लेते हैं।
अब कोइंसिडेंटली ओलंपिया भी प्रेग्नेंट थी। अब ग्रेग उन क्रिएचर्स को देखने के लिए कीकी के पास चला जाता है, इसलिए सब लोग उसे चेयर पर बांध देते हैं ताकि वो खुद को ना मारे, क्योंकि ये एक टेंडेंसी थी कि इनको देखते ही ह्यूमन खुद को मार देते हैं। कुछ टाइम बाद मॉनिटर पर नजर आता है कि एक हवा का झोंका ग्रेग की आंखें भी जेसिका और बाकी विक्टिम्स की जैसा हो जाती हैं और ग्रेग खुद को वहीं पे मार लेता है। सब ऊपर चले जाते हैं और ग्रेग को मरा हुआ देखते हैं। वो लोग मॉनिटर को तोड़ देते हैं ताकि कोई भी उनकी आंखों में ना देख सके, यानी उन क्रिएचर्स की आंखों में। उधर ओलंपिया मेरली से बच्चे के नाम के बारे में डिस्कशन करती है, लेकिन मेरली इस बात में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। अब प्रेजेंट पे मेरली को रिवर में 14 घंटे हो चुके थे। मेलरी को फिर से आवाज सुनाई देती है। वो उसे लुभाने की कोशिश करती है कि ब्लाइंड फोल्ड हटाने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है और मेरे पास खाना और ब्लैंकेट भी है, वो आवाज कहती है। तभी एक आदमी मेलरी को पकड़ लेता है और उसका ब्लाइंड फोल्ड हटाने की कोशिश करता है, पर तभी मेलरी उसको ओवरपावर करके उसे मार देती है। इस ट्रॉमा को झेलने के बाद उसे फिर से पास्ट की याद आ जाती है। यहाँ हम देखते हैं 5 साल पहले कई दिन बीत चुके हैं और घर में खाना कम होता जा रहा है। खाना लेने के लिए मेलरी, टॉम, डॉगलस, लूसी और चार्ली पास के ही सुपरमार्केट में जाने की सोचते हैं, क्योंकि वहाँ चार्ली अपनी एक पार्टनर के साथ काम करता था। कार की विंडो को पेंट किया जाता है ताकि उन क्रिएचर्स में से कोई भी ना देख सके। फिर जॉश की मदद से वो सब वहाँ जाने का प्लान करते हैं। ड्राइविंग स्टार्ट होती है और बाहर रोड पर बुरी हालत थी। जैसे जैसे कार आगे बढ़ती है उन्हें एहसास होता है कि कार बॉडीज के ऊपर से चल रही है और तभी कार के इर्द गिर्द वो क्रिएचर्स मंडराने लगते हैं। कार के सेंसर्स बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, पर किसी तरह से वो लोग वहाँ पहुँच ही जाते हैं। स्टोर के अंदर जाने से पहले उन्हें आंखों पर पट्टी लगाना जरूरी थी और वो लोग वैसे ही करते हैं। वहाँ उन्हें जरूरत का सारा सामान मिल जाता है। फिर डॉगलस सेल्फिश होकर कहता है कि अब हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कम से कम 1 साल तक हम ये ही रह सकते हैं। पर मेलरी किसी तरह बात को संभालती है। मेलरी को यहाँ और कुछ बार्स दिखाई देते हैं जिन्हें वो अपने साथ ले जाने का फैसला करती है। वो स्टोर के फ्रीजर से किसी की आवाज सुनती है। वो कोई और नहीं, चार्ली का दोस्त था। वो उन्हें अपनी बातों में फंसाकर गेट खुलवा लेता है और उन्हें कहता है कि ये क्रिएचर्स जो हैं वो बहुत सुंदर है, सभी को उनको देखना चाहिए। ऐसे में वो आदमी सबको ओवरपावर करने लगता है, लेकिन चार्ली उसे फिर से धक्का देके उसकी सैक्रिफाइस दे देता है। यहाँ डॉगलस ने कहा था कि गेट नहीं खोलना चाहिए, जिसका खामियाजा चार्ली के जान से चुकाना पड़ा। चार्ली को भी इन्हीं क्रिएचर्स ने सुसाइड करने पे मजबूर किया। किसी तरह से वो लोग वापस आ पाते हैं। अब रात को डॉगलस और मेलरी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, लेकिन तभी कार शुरू होने की आवाज आती है और वो लोग देखते हैं कि कार गैराज में नहीं है और साथ में लूसी और फेलिक्स भी। इसका मतलब है कि वो लोग सबको धोखा देके भाग गए थे। मेलरी अब फिर से प्रेजेंट में सोचती है। अब उसे रिवर में 24 घंटे हो चुके थे। अब वो एक ब्रेक लेने के लिए रुक जाती है और रोइंग करना बंद कर देती है। जैसे ही वो रोइंग बंद करती है वैसे ही बोट जाकर एक ट्रक से टकरा जाती है और बॉय पानी में गिर जाता है। मेलरी उसे किसी तरह बचा लेती है, लेकिन वो बैग जिसमें खाना और ब्लैंकेट था वो बह जाता है नदी में। मेलरी अब बॉय को वार्न करने की कोशिश करती है, लेकिन वो जानती है कि ऐसे काम नहीं बनेगा। बोट को किनारे पे रोककर वो एक घर की तरफ चली जाती है और बॉय और गर्ल को कहीं भी मत जाने के लिए कह के जाती है। वो वहाँ से वो खाना और ब्लैंकेट लेके आती है। उस घर में एक क्रिएचर था जो मेलरी का पीछा करता है। वो मेलरी को पुकारता रहता है, लेकिन मेलरी उसे पीछा छुड़ाने के लिए गन फायर करती है। गन फायर की आवाज सुन के गर्ल मेलरी को ढूंढने जंगल में चली जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो क्रिएचर्स गर्ल को ढूंढ पाते, मेलरी गर्ल को खींच लेती है और बहुत डांटती है और फिर से अपना सफर शुरू कर देती है। ये सब देख के उसे पास्ट की याद फिर से आ जाती है। तब वो याद करती है कि टॉम के लिए उसकी फीलिंग्स डेवलप हो रही होती है। एक रात ओलंपिया गैरी नाम के आदमी को अंदर आने देती है। अब घर के सारे लोग उसे बहुत सर्च करते हैं। उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए गैरी बताता है कि उसके 2 दोस्त को मेंटल पेशेंट्स ने जबरदस्ती उन क्रिएचर्स की तरफ दिखाया, लेकिन उसके एक दोस्त ने क्रिएचर्स से लड़ाई की ताकि वो यानी कि गैरी वहाँ से भाग पाए और इस तरह वो
यहाँ पर पहुँचा है। अब यहाँ गैरी साफ साफ झूठ बोल रहा था। डॉगलस इस बार भी विरोध करता है कि इसे बाहर निकालो, पर सेरेल उसे पीछे से सर पे वार करती है और वो बेहोश हो जाता है। सब उसे एक दूसरे कमरे में बंद करते हैं। गैरी इस सब का शुक्रगुजार था कि उन्होंने उसे अंदर आने दिया। अब ओलंपिया मिलरी को बताती है कि उसने क्यों गैरी को अंदर आने दिया, क्योंकि वो जानती है कि बाहर रहते वक्त कैसा लगता है जब कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। ओलंपिया मिलरी से वादा लेती है कि अगर इस बीच उसे कुछ हो गया तो उसके बच्चे का ख्याल मिलरी रखेगी। मिलरी एक किटी टॉय ओलंपिया को देती है ताकि वो ये आने वाले बच्चे को दे सके। प्रेजेंट में आते ही वही टॉय हमें गर्ल के हाथ में दिखाई देता है। इसका मतलब ओलंपिया मर चुकी है और ये उसकी ही बेटी है और बॉय मिलरी का ही बेटा है। यह मिलरी बच्चे को ब्लैंकेट के अंदर लेकर आती है और वो कहती है कि अब रैबिट्स आने वाले हैं, जो कि इस जर्नी का सबसे खतरनाक हिस्सा है और इसलिए किसी एक को रिवर की तरफ देखना होगा, मिलरी को रास्ता दिखाना होगा। अब यहाँ पर इंटेंस माहौल हो जाता है और गर्ल कहती है कि वो ये रिस्क लेगी, लेकिन मिलरी कहती है कि कोई भी नहीं देखेगा, ये सब बस ऊपर वाले के हाथ में वो छोड़ देती है। सब तीनों अंदर बैठे रहते हैं कि बस कोई मिरेकल ही हो जाए। इमोशनल होकर मिलरी फिर से पास में चली जाती है। यहाँ पर उन दोनों को लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं। अब टॉम और सरेल दोनों लेडीज के मदद करते हैं। गैरी कुछ फोटोज बाहर निकालते हैं जो कि उन्हीं क्रिएचर्स की थी। अब यहाँ क्या चल रहा था कि गैरी उन्हीं मेंटल पेशेंट्स में से एक था। गैरी मिलरी के बार्ट को फ्रिज के अंदर रख देता है। ये सब डॉगलस अंदर से देख रहा होता है। टॉम को गैरी किचन में ही सर पे कुछ मार के बेहोश कर देता है। अब गैरी डॉगलस से छुटकारा पाने के लिए गेट खोलता है, लेकिन गैरी को बच्चे की रोने की आवाज आती है, यानी मिलरी और ओलंपिया दोनों ने बच्चों को जन्म दे दिया था। गैरी पूरे घर में लगे हुए पेपर्स को हटा देता है। ओलंपिया ने लड़की को और मिलरी ने लड़के को जन्म दिया होता है। यहाँ गैरी ऊपर वाले रूम में जाता है और पूरे रूम का पेपर्स भी हटा देता है। इस बात से ओलंपिया अफेक्ट हो जाती है और क्रिएचर्स की पोजीशन में आ जाती है। मिलरी की चिल्लाने पे ओलंपिया अपनी बच्ची उसे दे देती है और एकदम से वो विंडो से कूद जाती है। सरेल को भी वो जबरदस्ती क्रिएचर्स की तरफ दिखाता है और वो भी खुद को मार देती है। यहाँ डॉगलस ऊपर आता है आंखें बंद करके और गैरी के शोल्डर पर शूट कर देता है। गैरी सीधा नीचे वाले फ्लोर पर गिर जाता है। गैरी डॉगलस को मार देता है, ये कहते हुए कि तुम इन क्रिएचर्स की ब्यूटी को नहीं समझ पाओगे। उतने में ही नीचे से गनशॉट की आवाज आती है और टॉम मिलरी और बच्चों को शांत करता है, मतलब कि टॉम ने गैरी को खत्म कर दिया था। अब रिवर ट्रैवलिंग के पहले मिलरी और टॉम एक साथ रहना शुरू कर दिया था। बच्चे अब बड़े हो चुके थे, यानी कि 5 साल बीत चुके थे। एक रात उन्हें रेडियो पर रिक नाम के आदमी का सिग्नल आता है कि वो एक सेफ कंपाउंड में रह रहा है, जहाँ पर खाना और बाकी सारी चीजें भरपूर मात्रा में है। वो उन्हें रिवर के 2 दिन के जर्नी के बारे में भी बताता है जो अभी मिलरी कर रही होती है। वो रैबिट्स के बारे में बताता है और कहता है कि बर्ड्स की आवाज का पीछा करना, जहाँ बर्ड्स की आवाज सबसे ज्यादा होगी वही और हमारा स्टे होगा। टॉम जाना चाहता था लेकिन मिलरी मना कर देती है। फिर से वहाँ जहाँ टॉम और मिलरी रहता था वहाँ पे कुछ मेंटल पेशेंट्स आते हैं जिनके अंदर वो क्रिएचर्स होते हैं। टॉम उनसे बात करने बाहर चला जाता है ताकि मिलरी वहाँ से निकल जाए, लेकिन में से एक मिलरी का पीछा करता है और बाकी सबको टॉम मार देता है। उन्हीं में से एक को मारने के लिए टॉम खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। हालांकि वो रिफ्यूज करता है, लेकिन वो क्रिएचर्स बहुत ज्यादा पावरफुल था। मिलरी समझ जाती है कि अब टॉम नहीं रहा। वो बहुत रोती है घर जाकर। तभी शुरुआत वाला सीन आता है जहाँ से इस मूवी की शुरुआत होती है। मिलरी बच्ची को वार्निंग देते हुए दिखाती है। मिलरी बच्ची को बहुत कुछ सिखाई थी और बहुत सारी ट्रेनिंग भी दे रखी थी। अभी रिवर में 42 घंटे हो चुके थे। रैबिट्स में काफी आगे जा चुके थे। बहुत ही खतरनाक रास्ता था ये। अब बोट अचानक से फ्लिप हो जाती है और अब बहते रहते हैं। बॉय पानी में था लेकिन गर्ल जमीन पर थी और मिलरी उसे इसीलिए ढूंढ पाती है क्योंकि उसने उन्हें वार्निंग साइन सिखाई थी। अब दोनों बच्चों को लेकर मिलरी बर्ड्स की आवाज की तरफ जाने लगती है, पर ये क्रिएचर्स उन्हें फंसाने के लिए फिर से कोशिश करते हैं। इसी बीच वो सब अलग हो जाते हैं, लेकिन मिलरी की विल पावर
बहुत स्ट्रॉन्ग थी। वो चिल्लाती है कि डोंट टेक माई चिल्ड्रन, और उसे बच्चे मिल जाते हैं और वो उस कंपाउंड के पास पहुंच जाती है। फिर इन तीनों को अंदर बुलाया जाता है और उनकी आंखें चेक की जाती है। यहाँ पर उनकी मुलाकात रिक से होती है और मेलरी को पता चलता है कि ये स्कूल है ब्लाइंड लोगों के लिए। यहाँ पर अब मेलरी को डॉक्टर लहम से भी मुलाकात होती है। डॉक्टर उसे हैप्पीली ग्रीट करती है और वो बच्चों का नाम पूछते हैं और फाइनली मेलरी अपनी लाइफ के करीबी लोगों का नाम रखती है, यानी ओलंपिया और टॉम। मेलरी खुशी खुशी उन बच्चों की माँ खुद को बताती है और बॉक्स को खोलकर उन बर्ड्स को छोड़ देती है और वो कहती है कि इनको भी अपनी बाकी दोस्तों के साथ होना चाहिए और ये भी उन बाकी बर्ड्स को ज्वाइन करते हैं।